अगर आप वॉइस ओवर की वीडियोस बना रहे हैं और ये मिस्टेक्स भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज या फिर यूट्यूब ने डिलीट नहीं किया तो आप खुशकिस्मत है, आपका चैनल जो है वो बच गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर में आपका चैनल सिक्योर रहेगा। अगर मोनेटाइज है तो मोनेटाइज रहेगा, डीमोनेटाइज नहीं होगा या डिलीट नहीं होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यूट्यूब जो है वो वॉइस ओवर के चैनल्स डिलीट कर रही है और वॉइस ओवर चैनल्स की गलती की वजह से ही उनके चैनल्स जो है डिलीट हो रहे हैं। सो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्यों यूट्यूब जो है वो आपके चैनल डिलीट कर रही है और वो आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कर रही। देखिए, इस एक बात इधर समझ ली, अगर आपका चैनल आपने यूट्यूब स्टोरीज के रिलेटेड या फिर कोई भी वॉइस ओवर के रिलेटेड चैनल इधर बना रखा है और आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहा, ठीक है, और आप जब आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल भी हो जाएगा और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करेगी, कह देगी कि ये रीयूज कंटेंट है या फिर रिपीटिशियस कंटेंट आपने यूज़ किया जिससे आपका चैनल जो हम मोनेटाइज नहीं कर रहे। अब ये क्यों नहीं कर रहे आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। अब थोड़ी सी यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं वो सख्त हो गई हैं और यूट्यूब ने अभी से ही मतलब जो है वो चैनल डिलीट करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन लेवल तक ही नहीं पहुंचेगा, आपका मतलब चैनल पहले ही डिलीट कर दिया जाएगा। अर्निंग तो बहुत दूर की बात होती है, ठीक है, पहले आप चैनल को मोनेटाइज करना होता है, लेकिन जब मोनेटाइज ही नहीं होगा तो अर्निंग कैसे होगी। तो इधर मैं आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताते चलूँ जिससे आपका यूट्यूब चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो रहा। अगर तो आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप अभी से इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की मिस्टेक्स करना बंद कर दें। अब ये मिस्टेक्स क्या हैं? बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत से जो वॉइस ओवर के चैनल्स होते हैं क्या करते हैं, जब नए नए यूट्यूब पे आते हैं या फिर पुराने भी हो जाते हैं, उनके व्यूज़ आने भी लग जाते हैं, तो एक काम लाजमी करते हैं जो कि जिसकी वजह से उनका चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है। सिंपल मैं आपको कहूँ, और वो काम ये है कि जब कोई बंदा नया यूट्यूबर पे आता है, यूट्यूब पे आता है, तो यूट्यूब पे आने के बाद उसको जो है वो वॉइस ओवर की वीडियोस बनाने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट में सिंपल स्टॉक फ्री इमेजेस, स्टॉक फ्री वीडियोस चाहिए होती हैं, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है, तब जाके ये जो वीडियोस हैं उसके अंदर जान आती है। लेकिन क्या करते हैं कुछ यूट्यूबर, जो स्टॉक फ्री इमेजेस और स्टॉक फ्री जो है वो वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, उनको बहुत ढूंढने के बाद कुछ वीडियोस जो है वो अच्छी हैवी क्वालिटी की जो है वो मिल जाती हैं। वो क्या करते हैं, एक वीडियो बनाई उसके अंदर भी वो स्टॉक इमेजेस, दूसरी वीडियो बनाई उसके अंदर भी वो स्टॉक इमेजेस, और ऊपर से उससे बड़ी गलती ये करते हैं कि जितनी जितनी वीडियो वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है, 5 मिनट की वीडियो डाउनलोड की, स्टॉक 5 मिनट की पूरी उसके अंदर वीडियो लगा दी, उसके ऊपर वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। पिक्चर डाउनलोड की तो 60-60 सेकंड तक, 1-1 मिनट तक जो है वो पिक्चर ही लगी होती है और उसके ऊपर वॉइस ओवर हो रहा हो। तो इस तरह से कभी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, कभी भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं तो अभी से बंद कर दें। उसके बाद उससे बड़ी गलती ये करते हैं, 1 2 3 जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके रख लेते हैं, हर वीडियो के अंदर वही उनका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस पे, आपकी ऑडियंस का दिल उठ जाता है आपकी वीडियो से, वो एक ही चीज़ बार बार सुनते रहते हैं। बहुत बड़ा इंपैक्ट बनता है आपके यूट्यूब चैनल पे, उसके ऊपर जो है रिपीटिशियस कंटेंट का मसला आ जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। ये मेजर मिस्टेक्स थी जो कि यूट्यूबर कर रहे हैं वॉइस ओवर की वीडियोज़ में, और इससे आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होने वाला। और ये छोटे यूट्यूबर नहीं, बड़े यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सब के लिए ही है जो भी वॉइस ओवर के जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, वॉइस ओवर के चैनल है जिनका। अगर आपका बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, आपके इतने सब्सक्राइबर हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो अगर ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनको करना बंद कर दे। क्योंकि अगर मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज होने वाला है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। देखिए, यूट्यूब पर आपका आके मकसद क्या होता है, अर्निंग का मकसद होता है कि आपने कुछ आके अर्न करना है, और अर्निंग बहुत दूर होती है अगर आप इस तरह से मिस्टेक्स करते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर आके अर्न करने तक एक बड़ा जो है वो एक डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले आपको आना होता है, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, फिर आपने अप्लाई करना होता है और ये देखना होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा भी कि नहीं। तो अगर फिर चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप उसके बाद जब वीडियोस अपलोड करें और आपकी वीडियोस के ऊपर जो है वो लिमिटेड एड्स आ जाएं किसी स्टॉक इमेजेस या फिर स्टॉक वीडियोस की वजह से, जो कि आपने ज़्यादा देर यूज़ किया है, उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर आपके डॉलर्स वगैरह तो बनने नहीं वाले। तो इस तरह एक जो है वो अर्निंग का मेथड बहुत दूर होता है, ठीक है, अर्निंग का लेवल ही बहुत दूर होता है। अगर आप रियल में अर्निंग करना चाहते हैं तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। चैनल जब नहीं रहेगा तो आप मिस्टेक्स कहाँ करेंगे, आप अर्निंग कहाँ करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो वॉइस ओवर के रिलेटेड चैनल्स बना के इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और वही रिपीटिशियस कंटेंट से उनका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज होता है।
उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप यूट्यूब से कुछ अर्न करें, अर्निंग तो बेसिकली बहुत दूर की बात है, आप चाहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो, तो ये चीज़ें जो है वो आपने अवॉइड करनी है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने अपनी वीडियोस के अंदर लाजमी यूज़ करना है। जब भी आप अपनी वॉइस ओवर की वीडियोस बनाएं, ये वीडियो आपने लाजमी याद रखनी है। क्या करना है, आपने जो है वो जब चैनल बनाने से पहले या फिर चैनल आपने बना लिया तो आपने ढेरों स्टॉक फ्री इमेजेस, स्टॉक फ्री वीडियोस जो है वो डाउनलोड करके रख लेनी है। यूज़ कैसे करना है, आपने उसको जो है वो अच्छे तरीके से एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, आपने अपनी हर वीडियो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने सपोज 1 मिनट की जो है वो डाउनलोड की वीडियो, स्टॉक फ्री इमेजेस, स्टॉक फ्री वीडियो डाउनलोड की, आपने 5 से 7 सेकंड की वीडियो रखनी है। 7 से ऊपर आपने नहीं जाना। 7 सेकंड से ऊपर अगर आप वीडियो यूज़ करेंगे तो फिर आपके चैनल पे मसला आ सकता है। आप कोई भी वीडियो स्टॉक फ्री इमेजेस या फिर स्टॉक फ्री वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं 7 सेकंड मैक्सिमम। इससे ऊपर आपने अपनी वीडियो के अंदर जो है वो नहीं यूज़ कर। बाद आप पिक्चर लगाते हैं स्टॉक फ्री, तो वो भी आप जो है वो 7 सेकंड से ऊपर ना लगाएं। अब एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपके पास 1 मिनट की वीडियो है, आप उस वीडियो को जो है वो शुरू से 7 सेकंड अपनी वीडियो के शुरू में लगा लें। उसके बाद कोई और वीडियो लगाएं, कोई पिक्चर लगाएं 7 सेकंड, उसके बाद कोई और वीडियो लगाएं, फिर आप जो उसी वीडियो का जो अगला पार्ट है, ठीक है, 7-8 सेकंड का, वो आप लगाएं। तो इस तरह से आपके चैनल पे मसला नहीं आएगा। और आपने जो है वो बैकग्राउंड नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक जो है वो भी डाउनलोड करके रख लेने हैं। और अपनी वीडियो में, हर वीडियो में तकरीबन आप 10 वीडियो के बाद अपना जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक रिपीट किया करें। आप ये नहीं कि हर वीडियो के अंदर एक ही अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना है, ठीक है, अपने हर 10 वीडियो के बाद अपना जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक रिपीट करना है। ये टिप्स उन यूट्यूबर्स के लिए थी जो कि अपनी मतलब वॉइस ओवर की वीडियोस बनाते हैं, अपना फेस शो नहीं करवाते। और वो बंदा जो कि अपना फेस शो करवाता है तो वो अपनी वीडियोस के अंदर मतलब उस वीडियो में तो विजुअली उसका फेस ही नज़र आएगा। और जो बैकग्राउंड पे आप म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो आप 1-2 म्यूज़िक भी अपनी वीडियोज़ के अंदर रिपीट करके लगाते हैं तो उससे मसला नहीं आता। और मोस्टली जो फेस वाले चैनल हैं उनके ऊपर इस तरह का कभी मसला नहीं आता। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आई। क्लेम तो म्यूज़िक पे आता रहता है लेकिन कोई स्ट्राइक नहीं आई। तो अगर आप फेस के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी मसला नहीं आने वाला। आज की ये जो वीडियो है वॉइस ओवर चैनल्स के लिए ही थी, चाहे वो बड़ा यूट्यूब चैनल है या फिर छोटा यूट्यूब चैनल। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो चैनल तो डिलीट हो ही जाना है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। फिर नीचे कमेंट्स में आप कह रहे होते हैं कि भाई मेरा चैनल डिलीट हो गया। कोई किसी किस्म की मैंने जो है वो वायलेशन नहीं की थी, फिर किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने वायलेशन जो है वो क्या की है। तो अभी से जो है वो उस नौबत से बचे हैं और अपने जो है वो अच्छा कंटेंट बनाया करें, अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट दें। इससे यूट्यूब भी फ्रेंडली आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करेगी और आपकी अर्निंग भी होगी। और होपफुली आज की वीडियो जो है वो आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह आपने वॉइस ओवर की वीडियोस जो है वो बनानी है। और इस टॉपिक पे मैंने जो है वो ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी कि आप उर्दू इस्लामिक जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से ले सकते हैं। मतलब अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, हैवी क्वांटिटी में, और नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक चाहिए, तो मैंने नीचे कल ही एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, इससे पहले वाली आप वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि आप कैसे हर वीडियो के अंदर, ठीक है, डिफरेंट म्यूज़िक लगा सकते हैं और उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम एंड स्ट्राइक भी नहीं आएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मिस्टेक्स करना बंद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।